चंपावत से उत्तराखंड सीएम धामी की ई जनसभा, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से की वर्चुअली जनसंवाद, कहा कोरोना को लेकर किया बेहतर कार्य। उत्तराखंड आगामी विधानसभा चुनाव में बची 11 सीटों पर भाजपा का मंथन जारी, जनवरी के अंत में आएंगे गृह मंत्री शाह और जेपी नड्डा। उत्तराखंड चुनाव 2022 के पहले आपकी तैयारी करने अजय कोठियाल का युवाओं से आह्वान, कहा राज्य में नव निर्माण के लिए दे पहला वोट। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, पार्टी के 400 से अधिक कार्यकर्ताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा, टिकटों को लेकर पेच बरकरार। उत्तराखंड में घातक हो रहा है कोरोना, 4 लाख के करीब पहुंचे मामले, प्रदेश में एक्टिव केस भी 27,000 के करीब। उत्तराखंड में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, लोखंडी में हुई बर्फबारी, प्रकृति के खूबसूरत नजारे देखने को उमड़े पर्यटक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करूंगी खबरें की। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में ई जनसभा में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सभी लोगों ने बेहतर कार्य किया है। सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। चंपावत का ये क्षेत्र जितना प्राकृतिक दृष्टि से मनोरम है, वहीं आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा मायावती में स्थापित किया गया अद्वैत आश्रम, जिसे मायावती आश्रम के नाम से जाना जाता है, आज देश विदेश के हजारों लोग आध्यात्मिक शांति और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा हम सबको यहाँ से मिलती है। इन सभी स्थानों के कारण हमारा चंपावत अनूठा और अनुपम चंपावत बनता है। भाइयों और बहनों, आज चुनाव हमारे सामने है। कमल के निशान के रूप में हमारा चयन स्पष्ट है। हम सबका लक्ष्य तय है, दिशा स्पष्ट है। बीते 5 सालों के दौरान हमारे दोनों ही लोकप्रिय विधायक, चंपावत से श्री कैलाश गहतोड़ी और लोहाघाट से श्री पूरन फर्त्याल ने जन सेवा के अनेकों कार्य किए हैं। और इसके बाद बात करेंगे टिकट को मंथन। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां पार्टी के 400 से अधिक कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसमें जिला कार्यकारिणी, मंडल, नगर इकाई और ग्रामीण मंडल की टीम के साथ ही प्रदेश के कई स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं। केवल एक व्यक्ति के नेतृत्व में ही मीटिंग नहीं हुई है, सभी लोगों के। यही नहीं, काशीपुर मेयर उषा चौधरी के साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन राम मल्होत्रा का भी नाम इस सामूहिक इस्तीफे में शामिल रहा। बगावत नए चेहरे को टिकट देने को लेकर हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम धामी के गृह जनपद में भाजपा में बगावत का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। आज एक बात तो तय हो गई कि काशीपुर में कोई नेता नहीं है। काशीपुर में सब कार्यकर्ता है, मंच के इधर वाले भी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानने का प्रयास किया और उसमें कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित था और ये था कि भाई जो आदमी अभी हमारी पार्टी की रीति नीति, पार्टी की विचारधारा, पार्टी का के क्या कार्यक्रम है उनके बारे में नहीं जानता, उस आदमी को आपने उठा के टिकट दे दिया, जो अभी 35 दिन पहले एक इंडस्ट्री चलाते चलाते और भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन करी। तो इस बात को लेकर काफ़ी दोस्त और सभी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से जो है एक इस्तीफा अपने प्रदेश नेतृत्व को भेजा है, जिसमें करीब 400 से 500 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है और इसमें मंडल से लेके और प्रदेश तक के सभी पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। संगठन की एक बैठक हुई थी, जिसमें अभी जो टिकट काशीपुर में दिया गया है, चूंकि नए व्यक्ति को टिकट दिया गया है, तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा रोष था, जो स्वाभाविक भी है। तो कार्यकर्ताओं की बातों को सुना गया और ये बात हुई कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं से हम प्रदेश संगठन को व्यक्त कराएंगे और देखते हैं संगठन क्या निर्णय लेता है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं की बात, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की बात को यहाँ पे बहुत तवज्जो दी जाती है और कार्यकर्ताओं की बात को संगठन कितनी महत्ता देते हुए क्या निर्णय लेता है, उस हिसाब से संगठन का कार्य यहाँ पे आगे किया जाएगा। एक समझो समय होता है, चंद दिनों तक वो चलती है और धीरे धीरे वो नाराजगी खत्म हो जाती है। उसके लिए पार्टी भी आएगी, पार्टी समझाती है। हम लोग भी अपना पक्ष उनके सामने रखते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं
कि भाई ये तरलोक सिंह चीमा जो है, ये उषा से भी, उषा को मैं बहन कहता हूं और सदैव बहन कहा है, और सदैव कहा नहीं, सदैव बहन माना है। बात करेंगे लक्सर की। लक्सर विधानसभा सीट पर भी भाजपा में बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। इस सीट पर तीसरी बार भी पार्टी ने विधायक संजय गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। यहां से पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने दावेदारी की थी। पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज वरिष्ठ भाजपा व पूर्व राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने आज लक्सर क्षेत्र में पदयात्रा निकालकर अपना विरोध प्रकट किया। श्यामवीर सैनी ने 2 दर्जन से अधिक गांव में पदयात्रा के दौरान सैनी समाज के लोगों से बातचीत की और अपना दर्द भी बयां किया। पार्टी के निर्देश पे यहाँ आए थे, पार्टी के निर्देश पे यहाँ आ रहे हैं। पार्टी का जो निर्देश है वही करेंगे और LIU रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट, रायशुमारी में हमारा नाम नंबर 1 पे था। हमें ये बात पता लगी, चाहे आप भी पता कर लो, ये टिकट में यहाँ ये घोलमाल किया गया है और पार्टी के निर्देश पे हैं। पार्टी से अलग नहीं जाएंगे, पार्टी का सारा चुनाव लड़ेंगे। 51 दिन पहले मदन कौशिक जी को टिकट हुआ था 2009 में, 52वें दिन ये चलते हमारे साथ काशीपुर से संवाददाता अजहर मलिक और लक्सर से राम गोपाल जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरह से काशीपुर में बताया जा रहा है कि 400 से 500 भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया है, साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस कैंडिडेट को उतारा गया है वो उसके पक्ष में नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद विधायक हरभजन सिंह चीमा पर भारतीय जनता पार्टी दाव खेलती गई है और दाव में हर बार विधायक हरभजन सिंह चीमा ने जीत का परचम भी लहराया। वहीं इस बार मोदी जी के एच फैक्टर में चीमा फिट नहीं बैठ रहे, जिसको लेकर लगातार जितने भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं उनकी उपस्थिति जाग चुकी थी काशीपुर विधानसभा चुनाव को लड़ने को लेकर। लेकिन चीमा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने लास्ट मोमेंट पर, लास्ट टाइम पर अपने बेटे का नाम आगे कर टिकट अपने बेटे के नाम करवा दिया, जिसके बाद काशीपुर में कार्यकर्ताओं में बगावत के सुर बिगुल हो चुके हैं। और लगातार जिस तरीके से अब एक मीटिंग के दौरान काशीपुर की मेयर कहिए या सोसाइटी के चेयरमैन कहिए, प्रदेश कोषाध्यक्ष कहिए, तो उन्होंने और उनके साथ काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के से इस्तीफा रख दिया और साथ ही मांग की है कि प्रत्याशी चेंज करें, वरना पार्टी को भारी नुकसान काशीपुर में झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 300 से 400 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है, इसको लेकर क्या पार्टी की तरफ से अभी तक कुछ बयान सामने आया है? इस पर पार्टी आगे कुछ कार्रवाई करने वाली है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि काशीपुर में एक निजी होटल में सडनली एक मीटिंग करी गई। मीटिंग में तुरंत ये डिस्कस निकाला गया कि पार्टी से इस्तीफा देते हैं या फिर प्रत्याशी चेंज करते हैं, जिसके बाद अभी तक पार्टी के हाईकमान का कोई भी इस पर जवाब नहीं आया। ये देखने वाली बात होगी कि हाईकमान का किस तरीके से जवाब आता है, या प्रत्याशी चेंज करते हैं या फिर ग्रुपों को मना लेते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को काशीपुर विधानसभा पर भारी नुकसान झेलने मिलेगा। जी बिल्कुल, कुछ इसी तरह का नजारा लक्सर में भी देखने को मिला। श्यामवीर सैनी का जिस तरह से टिकट कटा है उसको लेकर साफ तौर पर नाराजगी उन्होंने जाहिर की। हमारे साथ राम गोपाल लक्सर से बने हुए हैं। जी राम गोपाल, लक्सर में क्या कुछ देखने को मिला है? किस तरह से पैदल मार्च निकाला है श्यामवीर सैनी ने? जी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, फोन के अनम्यूट बटन को चेक करें आप। जी राम गोपाल, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आपके पास वापस लौट कर हम आएंगे। इसी बीच हमारे साथ लगातार अजहर बने हुए हैं। अजहर, एक तरफ काशीपुर में तमाम कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है, दूसरी तरफ लक्सर की यदि हम बात करें तो लक्सर में भी विधायक का टिकट कटने से वो नाराज नजर आए हैं और सड़कों पर उतरे हैं, पैदल मार्च निकाला है। क्या कहना है इस पर आपका? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव पर तिथियां घोषित हो गई। इसके बाद टिकट के भी मंथन पार्टियों द्वारा, सभी पार्टियों द्वारा, कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो मंथन भी पूरे हो चुके हैं। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की टिकट डिक्लेयर होने के बाद काफी शहरों में नाराजगी के बिगुल
देखने को मिल रहे हैं, नाराजगी के सुर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार। अगर लक्सर की बात करें तो लक्सर में भी टिकट को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही, जहां पदयात्रा भी कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई है। तो वहीं काशीपुर में भी काफी बड़ी मात्रा में इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं देखा गया कि इस बार उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर नाराजगों को पार्टी किस तरीके से मनाती है, या फिर वही दल बदलू की राजनीति फिर उत्तराखंड में परंपरा बनकर ही रहती है। जी बिल्कुल, आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकने वाले हैं, लगातार इसी खबर पर बने रहेंगे, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवबंद में तो भोपाली काटेंगे जी। देखो योगी जी के नाम पर कब तक खाएंगे विधायक। आपको एक भी कहीं टूटी सड़क नहीं मिलेगी। 88 लाख में सड़क बनेगी। 88 लाख में सरकार तो बीजेपी की रहेगी जी। जन जन हर जन योगी जी को जिताएगा। और आंधियों का तूफान कितना भी हो साथियों, कमल तो खिलना है, वो खिल के ही दिखाएगा। कमल खिलेगा आंधी में, पक्का खिलेगा जी। मुझे तो कुछ नहीं, आज तक उन्होंने भी नहीं कहा 2000 ले ले। मतलब हम 4 बजे भी जाके जाते हैं, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है, मतलब माहौल पहले जैसा नहीं है। तो जो अखिलेश यादव है वो तो ये कह रहे कहना जी मंदिर तो हम बनवा देते हुए दम। ये तो उनके पागल है, तो मंदिर बनवाते गोलियां चलवाते। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे टिकट की टेंशन को लेकर। हमारे साथ लगातार काशीपुर से संवाददाता और साथ ही साथ लक्सर से भी संवाददाता रामगोपाल बने हुए हैं। रामगोपाल, यहां पर आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से श्यामवीर सैनी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, टिकट उनका कटा है और पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रकट किया है, सड़कों पर क्या कुछ नजारा देखने को मिला? तो लगातार यहां पर जानकारी मिल रही है। एक तरफ लक्सर की बात करें, दूसरी तरफ काशीपुर की बात करें, टिकटों को लेकर खासतौर से भाजपा के खेमे में नाराजगी साफ नजर आ रही है। काशीपुर में जहां 400 से 500 भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर अपना इस्तीफा पार्टी को सौंपा है, वहीं लक्सर में भी विधायक मौजूदा टिकट के चयन को लेकर नाराज नजर आए हैं, साफ तौर पर अपना विरोध प्रकट किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट कट जाने से नाराजगी जो आई है वो अब पार्टी से बाहर निकलकर सड़कों तक सामने आ गई है। भारी मात्रा में अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च निकाला श्यामवीर सैनी ने। साफ तौर पर उनका कहना है कि उनकी दावेदारी मजबूत थी, उनकी दावेदारी को लेकर पार्टी को विचार करना चाहिए था। तो लगातार हमारे साथ संवाददाता अजहर काशीपुर से बने हुए हैं। जी अजहर, जिस तरह से लगातार बीजेपी में कार्यकर्ताओं की टेंशन साफ नजर आ रही है कैंडिडेट को लेकर, क्या लगता है आपको कि क्या इस तरह का जो टेंशन पार्टी में सामने आ रही है उसका फायदा विपक्षियों को हो सकता है चुनाव में? जी अजहर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी समय से पुराने प्रत्याशियों को उम्मीद थी कि इस बार पार्टी हम पर दाव खेलेगी। लेकिन अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में काफी सारे शहरों में ऐसा हुआ है जिसमें पार्टियों ने नए चेहरों पर दाव खेला है, या फिर जिन्हें पार्टी जो वास्तव में हकदार थे टिकट को लेकर उन्हें टिकट नहीं दिया। इसको लेकर विपक्ष काफी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार विपक्ष की तरफ सत्ताधारी पार्टी के विधायक हो या फिर पदाधिकारी हो लगातार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही कांग्रेस भी भाजपा के आपसी कलेश में इस बार विधानसभा चुनाव में मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अजहर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामगोपाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार लक्सर और काशीपुर में स्थितियां भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी साफ सड़कों पर उतरकर सामने आ रही है, ऐसे में पार्टी प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती है कि चुनाव से पहले कैसे कार्यकर्ताओं को मनाया जाए। और बात करेंगे अगली खबर की। भाजपा हरिद्वार में 20 साल के बाद 2 गुर्जर चेहरे लेकर मैदान में उतरकर गुर्जरों को खुश करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन क्या ये दोनों चेहरे इस बार पार्टी की मनचाही कर पाएंगे? बताते हैं, 2002 में पहले विधानसभा में भाजपा ने लक्सर सीट पर तत्कालीन जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह और इकबालपुर सीट पर डॉक्टर रामगोपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया था। ये अलग बात है कि तब पार्टी का कोई भी गुर्जर चेहरा जीत नहीं पाया था। बावजूद इसके
दोनों ही सीटों पर गूंजर विजय हुए। बहरहाल 2007 या उसके बाद पार्टी ने इस प्रयोग को नहीं दोहराया। इस बार पार्टी ने कानपुर में रानी देवयानी और बैंगलोर में दिनेश पवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। और आप लोगों ने हमारा साथ दिया और कुंवर साहब को अगली खबर नैनीताल से है, जहां 6 विधानसभा क्षेत्र में 4 सीटों पर तय भाजपा प्रत्याशियों में से नैनीताल और भीमताल 2 विधानसभा चुनाव में विरोध शुरू हो गया है। बीते रोज मुख्यमंत्री जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्य के बाद भीमताल में मनोज शाह टिकट कटने से नाराज दिखाई दिए। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण को लेकर जो उम्मीदवार कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, उनकी उम्मीदों में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पानी फेर दिया है। नैनीताल विधानसभा चुनाव में भाजपा से नाराज मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्य ने नामांकन पत्र खरीदकर नैनीताल से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकने की तैयारी कर ली। तो वहीं दूसरी ओर भीमताल विधानसभा से भाजपा के कद्दावर नेता मनोज शाह ने अपने 300 समर्थकों के साथ भाजपा से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। मनोज शाह का कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी राम सिंह केड़ा, जिसने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, उसको शीर्ष नेताओं ने टिकट देकर उनके साथ छल किया है। भावनाओं का जो अनादर किया है, हम लोगों से पूछा गया था, वोटिंग तक इस बार हुई थी और जो वोटिंग का भी निर्णय आया था उसके आधार पर भी जो निर्णय गलत किया है, तो सारे कार्यकर्ताओं का एक मन है कि हम सब लोग जो हारने वाले को अपने प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, आपस में ही प्रत्याशी को चुनाव लड़ाकर दोबारा भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक इस भीमताल विधानसभा से जिता कर भेजेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया है। इसी निर्णय के आधार पर हम लोगों ने 300 लोगों ने अभी अपनी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए चुनाव लड़ने का मन बनाया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवबंद में तो भोकाली काटेंगे जी। देखो, योगी जी के नाम पर कब तक खाएंगे विधायक? आपको एक भी कहीं टूटी हुई सड़क नहीं मिलेगी। 88 लाख में सड़क बनेगी। 88 लाख में सरकार तो बीजेपी की रहेगी जी। जन जन हर जन योगी जी को जिताएगा, और आंधियों का तूफान कितना भी हो साथियों, कमल तो खिलना है, वो खिल के ही दिखाएगा। कमल खिलेगा आंधी में, पक्का खिलेगा जी। मुझे तो कुछ नहीं, आज तक उन्होंने भी कहा 2000 ले ले। मतलब हम 4 बजे भी जाके जाते हैं, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है, मतलब माहौल पहले जैसा नहीं है। जो अखिलेश यादव है वो तो क्या रहे कहना जी, मंदिर तो हम बनवा देते हुए दम। ये तो उनके पागल है, तो मंदिर बनवाते, गोलियां चलवाते। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अगली खबर गंगोत्री से है। कर्नल अजय कोठियाल ने उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ नव परिवर्तन संवाद किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन से बने इस राज्य में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हमारी माताएं व बहनें इस उत्तराखंड की रीढ़ हैं। जिस मातृशक्ति ने आंदोलन किया था, आज भी 21 साल बाद उन्हीं से परेशान जूझ रही हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा कलंक है कि 21 साल बाद भी महिलाओं को प्रसव के दौरान जान गंवानी पड़ रही है। कौन भुला सकता है कि मुजफ्फरनगर, मसूरी, खटीमा, श्रीयंत टापू के गोली कांड को, जिसमें महिलाओं के साथ दुराचार हुआ। कौन भुला सकता है बेलमती देवी, हंसा धनाई की शहादत को। मैं वोट मांग रहा हूं ताकि एक आदर्श उत्तराखंड बन सके, ताकि हमारे परिवार अच्छे हो सके, ताकि हमारा समाज अच्छा हो सके। इस बार का चुनाव एक आम चुनाव नहीं है, ये उत्तराखंड में नव परिवर्तन का चुनाव है। उन सपनों को पूरा करने का चुनाव है, जिसमें कि एक उत्तराखंड आंदोलन के बाद में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बार वोट डालने से पहले जरूर सोचिएगा कि कौन सी पार्टी है जो आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बना सकती है। तो उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मेरठ, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 67 लाख माताओं को जीवन में पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और वो घर घर हर गरीब आज कंडे और टहनियां जलाकर
एक गरीब माँ धुएं से घर भर देकर अपनी आंख की ज्योति और फेफड़े को खराब कर कर खाना पकाने के लिए मजबूर नहीं है। मोदी जी ने हर माँ के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। लगभग 2 करोड़ 61 लाख घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं। मित्रों, मेरठ में आपको कल्पना नहीं आएगी, मगर जिसमें घर में शौचालय नहीं होता है उस घर की महिलाओं की क्या स्थिति होती है, वो जिसने गांव देखा है उसी को मालूम है। 2 करोड़ 61 लाख घरों के अंदर शौचालय बनाने का काम ये 5 साल के अंदर समाप्त कर दिया। मातृवंदना योजना में 40 लाख से ज्यादा माताओं को फायदा मिला है और 1 करोड़ 41 लाख घर ऐसे थे जिनको आजादी के 70 साल के बाद भी घर में लाइट का कनेक्शन नहीं मिला था। ये लगभग 1.5 करोड़ लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ ने करा और निःशुल्क विद्युत पहुंचाने का, उसके घर में उजियारा पहुंचा है। आजादी के 70 साल के बाद उजियारा पहुंचा है। उजाला योजना में लगभग 2 करोड़ 60 लाख बल्ब बांटे गए। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में 15 करोड़ लोगों को 2 साल तक कोरोना काल में मुफ्त राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। लगभग 42 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास घर ही नहीं था, उनको घर देने का काम हुआ। पीएम सम्मान निधि लगभग 2 करोड़ 45 लाख लोगों को हर साल 6 महीना सीधा डीबीटी से इसके बैंक अकाउंट में देने का काम होता है। इस प्रकार के ढेर सारे गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे पहुंचा। पहले एक सरकार आती थी तो एक जाति का विकास होता था, दूसरी सरकार आती थी दूसरी जाति का विकास होता था, कांग्रेस आती थी किसी का विकास नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास। बात करेंगे अगली खबर की। खबर गदरपुर से है, जहां चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। 14 विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होना है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। नामांकन कक्षा के बाहर 100 मीटर तक बैरिकेडिंग की जाएगी। इस परिधि के अंदर किसी भी उम्मीदवार को भीड़ भाड़ लाने की इजाजत नहीं होगी। एक उम्मीदवार को अपने साथ 2 प्रस्तावक को ही लाने की इजाजत है। रिटर्निंग ऑफिसर रमेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि गदरपुर विधानसभा के अंतर्गत 166 बूथों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आचार संहिता का पालन ये एक बहुआयामी चीज है। केवल आरओ के द्वारा ये सब कुछ कर लिया जाएगा, ये संभव नहीं। ये जिम्मेदारी चूंकि जो कैंडिडेट लोग आएंगे उनको भी हम आधार आचार संहिता, उनके खर्चे का, उनको कैसे परमिशन लेना है, इन सारी चीज़ों का मैनुअल देंगे। ये जिम्मेदारी उन पर भी बनती है। इसके साथ साथ आप लोगों की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप। कोई चीज़ें आपके थ्रू हमको सूचना में मिलती हैं, तो जैसा हमने बताया कि हमारी फ्लाइंग स्क्वाड या बिजली वीडियो वाली टीम, उनसे ले करके हम इसको कराएंगे। चूँकि अभी जान रहे हैं कि 22 तक रैलियों पर रोक लगी हुई थी और अभी प्रत्याशियों का भी चल रहा था, तो इस तरह की कोई गंभीर बातें अभी संज्ञान में नहीं आई हैं। जैसे संज्ञान में आएंगी आप लोगों के माध्यम से, चाहे अपने सूत्रों से, तो उस पर जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश 100% पालन होंगे। इसके अलावा कोई विकल्प होता नहीं। देखिए, इसका 3 तरह का स्टेप है, 24 घंटे, 48 घंटे, 42 घंटे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने अवैध शराब और अवैध धनराशि की आवाजाही रोकने के लिए स्पेशल टीम के साथ सघन अभियान चलाया है। वहीं जिसको लेकर कोतवाली रानीपुर पुलिस द्वारा शिवालिक नगर क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान वहां से दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी को रोके जाने के बाद गाड़ी की चेकिंग के दौरान गाड़ी में से 4,40,000 रुपए बरामद किए गए हैं। 2022 चुनाव में धनबल के प्रयोग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक कैश ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। और इसी क्रम में विगत 24 घंटों में जनपद के 4 थानों रानीपुर, मंगलौर, कनखल और सिडकुल में कुल मिलाकर लगभग 11 लाख रुपए कैश की बरामदगी की गई है, जिसमें कि फिर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। सूबे में जारी चुनावी जंग में इस बार दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, जिसके चलते पचवादन, चुकराता, विकासनगर और सहसपुर विधानसभा में भी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। जहां भाजपा ने बाजी मारते हुए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। देखिए खास रिपोर्ट।
वैसे तो सूबे की राजधानी देहरादून से लगती पचवादून की चक्राता विकासनगर और सहसपुर विधानसभा काफी मायनों में अहम है, लेकिन इस बार चक्राता विधानसभा का मुकाबला काफी रोचक होता नजर आ रहा है, जहां पर भाजपा ने बॉलीवुड सिंगर जुबेन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस से पूर्व काबीना मंत्री और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का चुनाव मैदान में उतरना तय है, जहां से प्रीतम सिंह लगातार 4 बार से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड बनने से पूर्व भी प्रीतम सिंह और उनके पिता स्वर्गीय गुलाब सिंह ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ पार्टी इम्पोर्टेंट है, पर पार्टी के अंदर व्यक्तिवाद नहीं है। तो हमारे यहाँ पार्टी काम करती है, पार्टी काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी मुझे अगर प्रत्याशी उतारा है मैदान में तो मैं चुनाव लड़ूंगा, बहुत मुस्तैदी से लड़ूंगा। हमारे कौन से पार्टी के लीडर कब लड़े, भारतीय जनता पार्टी में कब कौन लड़े, अब कौन लड़ेंगे, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि हमारी पार्टी एक है, एक है। भाजपा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार विकासनगर पहुंचे रामशरण नौटियाल ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनके बेटे ने जौनसार बाबर का नाम देश विदेश के साथ ही बड़े मंचों पर रोशन किया है, जिस वजह से क्षेत्र के लोग उन्हें पसंद करते हैं। जनता अपना आशीर्वाद दे देगी, जनता मुझे जिता के भेजेगी, तो और भी ग्रुप हैं, सब जगह हम प्रयास करेंगे, सब जगह प्रयास करेंगे। अम्बानी से हमारे जो आपने ताल्लुकात, मेरे बेटे के ताल्लुकात है और मेरा कोई इस तरह का नहीं है, लेकिन हाँ अपने इलाके के लिए हम ताल्लुकात जो हैं उसका भी इस्तेमाल करेंगे और जो और भी बनाने पड़े तो भी बनाएंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भाजपा प्रत्याशी बनाए गए बॉलीवुड सिंगर के पिता रामशरण नौटियाल प्रीतम सिंह के मजबूत गढ़ में कितनी सेंध लगा पाते हैं। और यहाँ यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी जंग में पार्टी प्रत्याशी रामशरण नौटियाल का साथ मुन्ना सिंह चौहान और मधु चौहान की कितनी भागीदारी होती है। विकासनगर से के न्यूज इंडिया के लिए तबरेज खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।